जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्याकरण का एक टॉपिक है उच्चारण स्थान के बारे में समझेंगे, जो कि क्लास 10th और 12th में टॉपिक आते हैं 3 से 5 नंबर का। इस वीडियो में हम यह 3 से 5 नंबर को जो है कंप्लीट करेंगे, पूरा उच्चारण स्थान को अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ पे कुछ लाइन को याद रखिएगा, इसी से आपको उच्चारण स्थान कंप्लीट याद हो जाएगा। ये ट्रिक को आप अच्छे से ध्यान रखना है। तो हम करते हैं वीडियो का सब स्टार्ट। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है हम आते हैं पहला लाइन पे, और पहला लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है ओ आ क कंठ से। इसका मतलब समझते हैं। कंठ का उच्चारण स्थान में कौन कौन सा लेटर आएगा, ये पीछे लिखा हुआ है शॉर्टकट में। तो हम इसी को हम कंप्लीट से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कंठ से बोले हैं, तो पहले है अ, उसके बाद है आ, फिर है क, तब कंठ से, तो इसका यानी इसका उच्चारण स्थान बोल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे अ, तो यहाँ लिख दिए अ, उसके बाद आ, फिर लिख दिया क में पहले क है तब ह है। क का मतलब समझेंगे क वर्ग। क वर्ग का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए हम क वर्ग लिखे हैं, तो क वर्ग का मतलब हो जाता है यहाँ पे क ख कंप्लीट, क ख ग घ व, ऐसे करते हैं। तो यह कंप्लीट हो जाएगा। जो भी वर्ग हम बोलेंगे क वर्ग, ट वर्ग, थ वर्ग, जैसे मान लीजिए प वर्ग बोले तो उसमें आ जाएगा प फ ब भ म। जैसे च वर्ग बोले तो च छ ज झ य, इस टाइप से। क वर्ग बोले तो क ख ग घ व। तो आप ये चीज याद रख लीजिएगा। हम यहाँ पे पहला आएंगे ओ आ लिख दिया है, और क में क वर्ग आएगा पहले। तो क वर्ग में क्या सब आएगा, क ख ग घ व। उसके बाद ह है यहाँ पे क में, तो ह भी यहाँ पे देख सकते हैं हम लास्ट में लिख दिए हैं। तो ये जितना सारे चीज आ गया, ये सब का सब हो जाएगा। कंठ का उच्चारण स्थान यहाँ पे हो जाएगा ये वाला कंप्लीट लाइन। तो हम जब भी बोलेंगे इस लाइन को पहले याद रखेंगे, अ आ क कंठ से, यानी अ आ क ख ग घ व, उसके बाद ह लास्ट में बोल देंगे। ये सारे के सारे क्या चीज से आएगा, तो उच्चारण स्थान कंठ में आएगा ये। अब अगला आते हैं लाइन पे, जो है इच यश तालु। इच यश तालु का मतलब समझते हैं। ई का मतलब यहाँ पे समझते हैं हर्षी, इसके बाद दीर्घी, उसके बाद इच, च आया यहाँ पे इच, तो च में च वर्ग होगा, यानी च छ ज झ या। उसके बाद यश में य और तालब स आ गया, यानी इच यश तालु याद रखेंगे। तालु का जो उच्चारण स्थान जो होगा वह होगा हर्षी दीर्घी, च छ ज झ या, उसके बाद य तालब स। अगला लाइन पे आते हैं रट ऋषि मुर्दा। रट ऋषि मुर्दा में याद रखेंगे यहाँ पे र और ट आया, तो ट वर्ग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ट वर्ग कंप्लीट में क्या सब आएगा, तो ट ठ ड ढ न, ऋषि में री और मूर्धन्य स। मूर्धन्य स आया तो यहाँ पे उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा मुर्दा, यानी रट ऋषि मुर्दा। र और ट ठ ड ढ न, री और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मुर्दा। अगला लाइन है लिरित रस दंत से। इसका मतलब हुआ दंत से जो उच्चारण स्थान होता है उसमें कौन कौन सा लेटर यानी अक्षर आता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले लिरी, त आया तो त वर्ड कंप्लीट रहेगा, जैसे त थ द ध न। उसके बाद ल दंत स, तालब स, मूर्धन्य स और दंत स आ जाएगा यहाँ पे। तो यह वाला जो हो जाएगा लिरित रस दंत से, दंत का उच्चारण स्थान हो जाएगा लिरी, त थ द ध न, ल और दंत स। अगला आते हैं अब उप आते हैं ओष्ठ में, यानी ओष्ठ का उच्चारण स्थान में जो आते हैं उसके बारे में समझते हैं। उ का मतलब हर्षु दुर्गु, यहाँ पे देख सकते हैं हर्षु और दुर्गु। उसके बाद प आया तो प वर्ग हो जाएगा, प वर्ग में हो जाएगा प फ ब भ म। अब अगला आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ए ऐ कहे कंठे तालु, यानी ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठे तालु। कंठे तालु का मतलब होता है कंठ और तालु मिलके जो बनता है उसी को बोलते हैं कंठे तालु। जैसे मान लीजिए कंठ और ओष्ठ का तालु का भी यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कंठे तालु। कंठ प्लस तालु को क्या बोलते हैं, कंठे तालु।
तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठे तालु का ए और ई। अगला लाइन है केवल वो आते हैं दंतोष्ठ से, केवल वो दंतोष्ठ से। तो वह जो होता है यर लव का, यह इसका किसका उच्चारण स्थान है, तो दंतोष्ठ का। तो वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा। तो ये वाला लाइन आपको याद रखना है। दंतोष्ठ का मतलब होता है दंत प्लस ओष्ठ मिल के बनता है दंतोष्ठ। यहाँ पे लिख देते हैं दंत प्लस ओष्ठ, इन दोनों से मिल के बनता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, तो यह हो जाएगा आपको दंतोष्ठ का उच्चारण स्थान में हुआ। तो ये सारे लाइन को आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखना है सो समझिए। इसको पहले 3-4 बार कविता जैसे पढ़ लीजिएगा। ओ आ कंठ से इसका उच्चारण स्थान में क्या सब लेटर आएगा, ओ आ क ख ग घ व ह लास्ट में, यानी कंठ का उच्चारण स्थान ये सारे हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे इच यस तालु। तो इच में हो जाएगा हर्षी दीर्घी, और यत यहाँ पे हो गया च में हो जाएगा च छ ज झ या। उसके बाद यस, यस में हो जाएगा य और तालब स। फिर इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। रट ऋषि मुर्दा में क्या हो जाएगा र, ट ठ ड ढ न। उसके बाद ऋषि में री और मूर्धन्त स, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा मुर्दा। लिरित रस दंत से इसमें हो जाएगा लिरी त थ द ध न। उसके बाद हो जाएगा ल और दंत स। उसके बाद अगला है उप आते हैं ओष्ठ में। तो उप आते हैं ओष्ठ में क्या हो जाएगा इसका, तो हर्षु दुर्गु प फ ब भ म, ये सारे का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। उसके बाद आता है ए और ई कहे कंठे तालु, यानी ए और ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठे तालु, कंठ प्लस तालु। अब केवल वो दंतोष्ठ से, तो वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा। ये व्याकरण का एक टॉपिक था उच्चारण स्थान वाला, इसको हम कंप्लीट कर दी है 3 से 5 नंबर का क्लास 10 और 12 के लिए। 10th में मैथिली में भी आता है उच्चारण स्थान, तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। कोई दिक्कत होंगे तो आप कमेंट करेंगे। आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे उच्चारण स्थान वाले टॉपिक के। तो करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।